अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू लॉ। आज हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू अवर आउटलाइन। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ लॉ, इस्लामिक लॉ एंड वेस्टर्न लॉ। इस्लामिक लॉ जो है वो दो तरह के हैं, प्राइमरी इस्लामिक लॉ और सेकेंडरी इस्लामिक लॉ। प्राइमरी इस्लामिक लॉ includes Quran and Sunnah, and secondary Islamic law includes ijma, qiyas, istidlal and istisla. There are three main types of Western sources of law that we study: custom, legislation and precedent. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुरान। The primary source of Islamic law is the Quran. Command of Quran create obligation that are bind on Muslims. All the Muslim schools, Sunni or Shia, are in agreement that this is of divine origin through revelation of word of Allah. Through revelation, the word of Allah. जो भी school of thoughts हैं, whether Sunni or Shia, all are agree that this is the true book of Allah subhanahu wa ta'ala और इसे हमने follow करना है. The Quran is the book revealed to the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as Western and as written and transmitted to us from him through an authentic, continuous narration without doubt. और ये जो किताब है हम अल्लाह ताला की किताब है और सच्ची किताब है और ये हमें अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू मिली है. The Quran is divided into chapters and is composed of ayat. There are approximately 600 verses in Quran that indicate the ahkam of Islamic law. Approximately 500 of these pertain to the ibadat and the remaining to crimes, personal law and other matters. The specific about 70 verses pertain to family law, 80 to trade and finance, 13 to oaths, and 30 to crimes and sentencing, 10 to constitutional and administrative matters, 25 to international law and prisoners of war, while the rest pertain to ibadat. ये स्पेसिफिक कुरान पाक की आयत हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन को डिस्क्राइब करती हैं, जैसे कि फैमिली लॉ. 70 वर्ष जो आयत है कुरान पाक की वो फैमिली लॉ को डिस्क्राइब करती हैं. 80 जो है वो ट्रेड और फाइनेंस को, 13 कस्मों को और 30 क्राइम और उसकी सजाओं को, 10 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को और 25 इंटरनेशनल लॉ और बाकी की इबादत के बारे में बताती हैं. और उसके बाद है सुन्ना. The literal meaning of word sunnah stands for the well-known path or the well-trodden path which is followed again and again. And there are 3 types of sunnah. 3 तरह की सुन्ना है: कौली, फेली, तकरीरी और सकूती. कौली क्या है? कौली what is said by हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला उसे कहेंगे कौली सुन्ना, जो उनके अल्फाज में उन्होंने बयान किया हो. और फेली एक्शंस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन्होंने एक्शंस किए हों, जो उन्होंने काम किया हो, उसे हम कहेंगे फेली सुन्ना. और उसके बाद है तकरीरी और सकूती, शोइंग ऑफ एक्सप्रेशन बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो जो शो करें एक्सप्रेशन, जैसे मुस्कुराना भी सुन्नत है, तो वो तकरीरी और सकूती सुन्नत है. तो ये हो गई हमारी सुन्ना. और उसके अलावा है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ. सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ में आते हैं इजमा, क़ियास, इस्तिहसान, इस्तदलाल एंड इस्तिस्लाह. इजमा क्या है? इजमा इज द कंसेंसस ऑफ ओपिनियन, मतलब राय का जमा हो जाना. और उसके बाद है क़ियास. क़ियास इज एन एनालिटिकल डिडक्शन, जिसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी चीज़ करेक्ट है. और इस्तिहसान इज अ प्रेफरेंस विच मीन्स तरजीह देना, मतलब एक क़ियास को दूसरे क़ियास से तरजीह देना. एंड विच वन विल बी द स्ट्रॉन्गर दैट विल बी फॉलोड. और इस्तदलाल इज इंटरफेरेंस, मतलब दलील देना.
सही। और इस्तिस्ला इज एन एक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम, वक्त की नोयत के हिसाब से किसी मसले का हल निकालना उसे इस्तिस्ला कहेंगे। और उसके अलावा ये हमारा इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ का लेक्चर था। कल हम पढ़ेंगे वेस्टर्न सोर्सेज ऑफ लॉ इंशाल्लाह।